नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी या समुदाय के बारे में। क्या होता है समुदाय? ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत अधिकतर जो हमारा कोर्स है उसमें आता है। समाज और समुदाय की जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच हमारे समाज के अंदर एक ऐसा समूह मिलता है जो अपने विशेष उद्देश्यों के लिए जाना जाता है, विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है, विशेष नियमों के तहत माना जाता है। तो मैं बात करूंगा आज समुदाय, कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक ऐसी भावना है या ऐसा समाज है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और अपने अंदर हम की भावना रखता है। समाज के ऐसे लोग जो एक निश्चित भूभाग में हो और वो हम की भावना आपस में रखते हो, वो एक कम्युनिटी के रूप में या समुदाय के रूप में अपना एक समुदाय का विकास करते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं। उसी समुदाय पर हम बात करें कि समुदाय जब अपना संगठन तैयार कर लेता है तो समाज के विभिन्न आयाम आदमी, ऐसा माना जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समाज में रहता है और अपने समाज में ही जीवन के पूरे कार्य करते हुए वो अंतिम संस्कार की ओर जाता है। तो ये एक समाज का, समुदाय का, किसी संगठन का कार्य है जिसके अंतर्गत ही ये कार्य किया जाता है। समुदाय एक निश्चित भूभाग में फैला हुआ, भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ ऐसा लोगों का समूह है जो कि दो या दो से अधिक सामान्य विचारधारा के बड़े समूहों का समुदाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब मानव जीवन पृथ्वी पर आया और वह हम की भावना से काम करने वाला बना, एक समाज का उसने स्वरूप लिया और वहीं पर उसका एक समुदाय के रूप में संगठित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय ऐसे बड़ा समूहों का संगठन है जो कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर अपना कार्य करता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ हम की भावना आपस में रखने के साथ साथ समुदाय का गठन किया जाता है और वह गठन होता रहता है। अब इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जब हम कम्युनिटी का गठन हो जाता है तो उसमें क्या तत्व देखे जाते हैं? तो पहला, व्यक्तियों का एक समूह होता है। आपस में व्यक्तियों का एक समूह रहता है जो एक बड़ा स्वरूप होता है। वह समूह के रूप में हमारे को देखने को मिलता है। दूसरा आ जाएगा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। जो समुदाय है, एक कम्युनिटी है, वो एक किसी विशेष क्षेत्र में या निश्चित किया हुआ उन लोगों का एक समूह रहता है जो भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। उसके साथ ही थर्ड यदि हम बात करें तो उनमें आपस में एक सामुदायिक भावना होती है। जो विशेषता है वो अपने कामों के प्रति, अपनी लगनशीलता के प्रति, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति काम करता है। क्योंकि कम्युनिटी के अंदर ये देखा जाता है कि वह अपनी सामुदायिक भावना को प्रबल रखता है, प्रभावी रखता है। इसी कारण कम्युनिटी का विकास निरंतर बढ़ता चला जाता है और कम्युनिटी के निरंतर बढ़ते हुए चले जाने के कारण अपना निश्चित भूभाग भी बनाया हुआ है। फिर बात आती है कि जब समुदाय का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित है तो वो कहाँ देखने को मिलता है? तो स्पेशली वो देखने को मिलता है, हम विशेषज्ञता की बात करें, तत्व की बात करें तो ग्राम में देखने को मिलता है, कस्बे के रूप में देखने को मिलता है, नगर के रूप में देखने को मिलता है, राष्ट्र के रूप में देखने को मिलता है। आदि समुदायों का एक समूह जहाँ देखा जाता है वहाँ कम्युनिटी या समुदाय का एक निरंतर बढ़ते हुए उनका एक क्षेत्र देखा जा सकता है। ये समुदाय विभिन्न अपने अपने कार्यों पर लगे रहते हैं, अपने अपने विषयों पर काम करते रहते हैं। समुदाय एक व्यक्तियों का समूह के साथ साथ अपने दैनिक दिनचर्या भी निश्चित ही करता चला जाता है। क्योंकि समुदाय में जब तक हम देखते हैं कि अनेक कार्य हमारे बीच आते हैं तो वह अपनी व्यवस्थाओं को एक निश्चित भूभाग में सीमित करते हुए अपने नियमों पर काम करना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है। जब बात आती है आगे उसकी विशेषताएं, तो समुदाय का जो है वो स्वतः ही विकास होता है। समुदाय जो है अपना विकास खुद ही करना चालू कर देता है। यदि हम विशेषताओं की बात करें कम्युनिटी की तो वह स्वतः ही विकास निरंतर चलने वाला है और उस विकास में उनका समुदाय के विकास में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा, यदि हम बात करें विशेषताओं में तो स्थायीपन है।
समुदाय एक बार यदि निश्चित भूभाग में बन गया है तो वो समुदाय का एक स्थायित्व है, वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा, उसका समापन नहीं होगा, स्वतः ही स्थायीपन उसका रहेगा और समुदाय अपने निरंतर भूभाग में बढ़ता चला जाता है और स्थायित्व रहता है। विशिष्ट नाम, हम समुदाय की बात करें तो जो समुदाय है उसका खुद का एक विशिष्ट नाम है। हम किसी जातिगत जा सकते हैं उसके लिए, चाहे वो कम्युनिटी जो अपना नाम कोई रखना चाहती है तो एक विशेष उद्देश्य के लिए वो अपना नाम रख सकता है। अपने देवी देवताओं को भी, वो जिनसे उनका जन्म मानता है उनको भी पूज सकता है और वो समुदाय विशेष की एक विशेषता है या हम की भावना उनमें हमेशा प्रचलित रहती है। आगे बात करें तो मूर्तता से स्पष्ट है कि हम समाज को, समुदाय को देख सकते हैं। हम समुदाय का एक स्वरूप हमारे अंदर, हमारे सामने या हमारे कहीं पर भी समुदाय विशेष को देख सकते हैं, उसकी मूर्तता स्वरूप हमारे बीच होता है। फिर आते हैं व्यापक उद्देश्य। उसके उद्देश्य हैं, समुदाय अपने उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं व्यापक रूप से अपना रखता है, अपना विषय रखता है, अपने विषय के साथ वो काम करना स्टार्ट कर देता है और उसका उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग स्वरूपों में देखा जा सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जब वो व्यक्ति अपने समुदाय के बीच काम करता है और निवास करता है तो वो अपने उद्देश्य तय कर लेता है और उन उद्देश्यों को लेकर वो समुदाय या वो सामुदायिक संगठन अपना काम प्रारंभ कर देता है और अंततः पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी करता चला जाता है। यदि प्रथम पीढ़ी से उस समुदाय ने कुछ सीखा है तो द्वितीय पीढ़ी भी उसी पर चलने वाली है, उसी अनुशासन में चलने वाली है और उसी उद्देश्य को लेकर चलने वाली प्रक्रिया में पार्टिसिपेट या भाग ले सकते हैं वो। ये समुदाय का रोल होता है। फिर आते हैं सामान्य नियम। अधिकतर समुदायों में अपने एक सामान्य नियम होते हैं जिसके साथ वो काम कर सकते हैं, समुदाय का विकास कर सकते हैं, समुदाय का विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम कर सकते हैं और व्यवस्थाओं से परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए जो है अपना स्थायित्वता के साथ अपना विकास आगे करते चले जाते हैं। फिर आते हैं सामान्य नियम के साथ ही आत्मनिर्भरता। समुदाय अपना व्यापार, अपना उद्योग, अपनी व्यवस्थाएं, अपना धंधा इस प्रकार से प्रारंभ रखते हैं जो अंततः उनको एक ऐसे व्यवस्थाओं में लेकर चला जाता है जो उनका रोजगार मुखी कार्यक्रम हो जाता है। किसी भी समुदाय का उस विषय को लेकर आगे का व्यापार सुनिश्चित किया जाता है तो वह अपने आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर होता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार से समुदाय अपना कहीं ना कहीं उपयोगिता सिद्ध करता है। फिर आगे बात आएगी अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता का मतलब है कि समाज के अंदर विभिन्न लोग अपनी अपनी मानसिकता से अपने बदलाव चाहते हैं। जो समुदाय है वह अपनी अनिवार्य सदस्यता कर देता है, वह अपने बीच में ऐसे लोगों का एक समूह चाहता है जो उसकी विचारधारा से लोग काम करें, उसके उद्देश्यों को लेकर काम कर सके। इस प्रकार से अनिवार्य सदस्यता भी उसकी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि समाज का दृष्टिकोण, समाज की व्यवस्थाएं और समाज की विभिन्न जो आयाम है, विकास के जो आयाम हैं, इनको लेकर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो हम कम्युनिटी और समुदाय में देखते हैं। हमने आज देखा कि कम्युनिटी क्या होती है। ऐसा समूह जो एक निश्चित भूभाग के क्षेत्र में काम करता है वह कम्युनिटी कहलाती है, समुदाय कहलाता है। और उनका व्यक्तियों का बड़ा समूह, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम करता हो, वो समुदाय कहलाता है। जैसे ही स्पष्ट हुआ वैसे ही हमने तत्व देखे, तत्व के साथ हमने विशेषताएं देखी। इस प्रकार से हमने समुदाय का विकास, तत्व और उद्देश्य की पूर्ति हमने की है। जय हिंद।